मैं रविंद्र सिंह राठौड़, सह आचार्य राजनीति विज्ञान, राजकीय बांगड़ पीजी महाविद्यालय पाली, बीए थर्ड ईयर के पेपर प्रथम अंतर्राष्ट्रीय राजनीति इंटरनेशनल रिलेशन के टॉपिक अमेरिका की विदेश नीति पर अपन चर्चा करेंगे। संयुक्त राज्य अमेरिका की विदेश नीति की दो विशेषताएं बताई गई है। पहली विशेषता के रूप में यह देखा जाता है कि इसमें साम्यवाद का विरोध है और दूसरा विदेशी आर्थिक सहायता की नीति है। अमेरिका की विदेश नीति के दो उद्देश्य जो महत्वपूर्ण हैं वह है राष्ट्रीय सुरक्षा और जनतंत्र की रक्षा। अमेरिका की विदेश नीति मूलतः साम्यवाद की विरोध की नीति है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अमेरिका ने साम्यवाद के बढ़ते हुए प्रसार को रोकने का संकल्प ले रखा है। चेस्टर बोल्स के शब्दों में, युद्ध के बाद मुख्यतः अमेरिकी कूटनीति साम्यवाद को उसके विस्तारशील सोवियत और चीनी रूपों में विशाल रूस और चीनी सीमा के चारों ओर शक्ति की स्थिति उत्पन्न करके रोक रखने की रही है। इसके लिए अमेरिका ने प्रत्येक सोवियत विस्तारवादी कार्य के मार्ग में विघ्न डालने का प्रयास किया है। अमेरिका ने हर समय साम्यवाद के विस्तार को और लोकतांत्रिक जनतंत्र की रक्षा हेतु अपनी विदेश नीति का प्रयोग किया है। इसी तरह अमेरिका ने अपनी साम्यवाद विरोधी नीति को अपनाने के लिए अमेरिका ने कई संधियां भी की और इन्हें अमेरिकी नीति इस प्रकार से अपन समझ सकते हैं। अमेरिका ने साम्यवाद का अवरोध रोकने के लिए सैनिक संधियों एवं मित्रों का निर्माण किया। इनमें प्रमुख है रियो संधि, नाटो संधि, एंजल्स संधि, सीटो संधि, बगदाद पैक्ट आदि। लैटिन अमेरिकी राज्यों के साथ 1947 में अमेरिका ने रियो संधि पर हस्ताक्षर किए। आज इस संधि का वैश्विक रूप अमेरिकी राज्यों का संगठन OAS है। 4 अप्रैल 1949 को अमेरिका ने पश्चिमी यूरोप के कतिपय देशों के साथ नाटो संधि पर हस्ताक्षर किए। दक्षिणी पूर्वी एशिया और दक्षिणी पश्चिमी प्रांत प्रशांत महासागर क्षेत्र को साम्यवाद के बचाने के लिए 1957 में मनीला सीटो संधि पर हस्ताक्षर किए। 1951 में ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड तथा अमेरिका ने एंजम्स समझौते पर हस्ताक्षर किए। अमेरिका ने जापान, ताइवान तथा पाकिस्तान के साथ द्विपक्षीय संधियां की। इसके अतिरिक्त यूरोपीय राष्ट्रों की सैनिक शक्ति को बढ़ाने के लिए 25 जुलाई 1949 को पारस्परिक प्रतिरक्षा सहायता कार्यक्रम को भी शुरू किया गया और 1951 में पारस्परिक सहायता सुरक्षा कानून बनाया गया। शीत युद्ध के बाद भी अमेरिका नाटो के विस्तार के लिए कृत संकल्प है। अमेरिकी पहल पर ही पूर्वी यूरोप के 3 प्रमुख देश पोलैंड, हंगरी और चेक गणतंत्र को इस संगठन में शामिल कर लिया गया है। तो इस प्रकार अमेरिका की विदेश नीति की महत्वपूर्ण विशेषता रही है कि उसका साम्राज्य का विरोध करना और विदेशी आर्थिक सहायता की नीति बनाना और उसके उद्देश्य के रूप में उसने राष्ट्रीय सुरक्षा और जनतंत्र की रक्षा हेतु प्रयास किया। धन्यवाद।